तरबूज बेचकर अपने कर्ज उतारने वाला फिरौन तख्त व ताराज का मालिक कैसे बन बैठा। ये एक ऐसी तख्लीक हकीकत है जिसकी झलक आज भी हर सू नजर आती है। ये उसके इब्तिदाई अयाम थे। भूख और लाचारी में मुब्तला जिंदगी की भीख मांगता फिरता। तफसीर रूहुल बयान में है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौनों का नाम रेयान था, और जिस फिरौन का किस्सा हम बयान करने जा रहे हैं इसका नाम वलीद बिन मसअब बिन रेयान है, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बरसरे इक़्तिदार था। दौरे यूसुफ और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कम व बेश 400 साल का फ़र्क है। वक्त ने ऐसी काया पलटी कि दादा यानी रेयान फिरौन मिस्र था और पोता यानी वलीद बिन मसअब बिन रेयान मिस्र की गलियों में तरबूज बेच रहा था। उसने तकरीबन 400 साल जिंदगी पाई थी। मनकूल है कि वो असफानी अतार था। भूख व अफलास का ये आलम था कि लोगों से कर्ज लेकर गुजर बसर कर रहा था। बिलाखिर जब कर्ज गालिब आ गए तो तंग आकर अपने असली मिस्किन को छोड़ा और शाम चला गया। वहाँ भी उसे आसानी मुयस्सर न हुई और फिर मिस्र में जा बसा। मिस्र में उसने देखा कि एक अलग ही तर्ज का कारोबार हो रहा है। लोग करीबी गांव से सिर्फ 1 दरम में सालिम बोरी तरबूज खरीदते और शहर लाकर हर एक तरबूज 1-1 दरम के ओस बेच देते। यूं हर बोरी के ओस अच्छा खासा मुनाफा हासिल करते। फिरौन के दिल में ख्याल आया कि ये तरीका अच्छा है, इससे जल्द ही मुझे कर्ज से निजात मिल जाएगी। चुनाचा उसने ये काम शुरू किया और चंद ही दिनों में अच्छा खासा माल जमा कर लिया। एक रोज ऐसा हुआ कि अचानक शहर में वबा फैल गई और लोग की अमवात मामूल से ज्यादा होने लगी। फिर इस बकबक ने सोचा कि मौका अच्छा है, लोग भी भूले भाले हैं, मैं कब्रिस्तान में जा बैठता हूँ और जो भी मैयत दफन करने आए उससे ये कहकर तावान मांगता हूँ कि यहाँ मुर्दे दफन करने की इजाज़त नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ मुर्दे दफन करना चाहते हो तो मैयत के घर वाले 5 दरम अदा करें। लोग इसे बादशाह मिस्र का कारिंदा समझने लगे और यूं इसकी ये शैतानी चाल काम कर गई और देखते ही देखते उसने हजारों दरम इकट्ठा कर लिए। बिलाखिर एक रोज कुछ लोग इकट्ठे होकर आए तो उन्होंने तावान देने से इनकार कर दिया। ये भी जिद करके बैठ गया कि बिला तावान मैयत यहाँ दफन नहीं कर सकते। मामला ने तोल पकड़ा तो उस वक्त के बादशाह मिस्र तक बात पहुँच गई। बादशाह ने उसे तलब किया और पूछा, तुम किसकी इजाज़त से तावान मांग रहे हो या तुम्हें किसने इस काम पर मुकर्रर किया है? कहने लगा, मुझे किसी ने मुकर्रर नहीं किया, बल्कि ये तो एक बहाना था, मैं किसी तरह आपकी तरफ बुलाया जाऊं। लोमड़ी किसी मक्कारी से कहने लगा, ये मामूली समाल मैंने इस ढंग से जमा किया है, ये लें यह आपका हुआ, लेकिन मुझे अपनी सल्तनत का मुतवल्ली मुकर्रर कर दीजिए। मैं निहायत दयानतदारी और वफादारी से काम करूँगा। कहते हैं कि बादशाह ने उसे कुछ काम सौंपे जिनको उसने बखूबी अदा किया, जो बादशाह की नज़र में मजीद कदर मंजिलत का बाइस बना, हत्ता कि उसे मुतवल्ली बना दिया गया। उसने फौज को मुनज़्ज़िम किया, रियायत का हाल किया और उनमें काफ़ी अरसा अदलो इंसाफ से काम करता रहा, जिसकी वजह से अहले मिस्र इसके गुरुवेदा हो गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन बादशाह मिस्र का इंतकाल हो गया और ये वलीद बिन मसअब बिन रेयान मुतफ़क्का राय से बादशाह मिस्र यानी फ़िरौन बन गया। जैसे जैसे वो अपनी सल्तनत के उरूज को पहुंचा, पूरा मिस्र इसका ग़ुलाम बनता चला गया। एक रोज़ ऐसा हुआ कि फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा। एक आग है जो बैतुल मुक़द्दस से आई है और मिस्र को अहाता करते हुए कप्तियों को मिस्र से निकाल देती है, लेकिन बनी इसराइल को कुछ न कहा। वो इस ख्वाब से खौफजदा हो गया। मुल्क के नावर काहनों और जादूगरों को बुलवाया और ताबीर पूछने लगा। उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरे तख्त व ताराज को बर्बाद कर देगा। अब इसके बाद वो वाक़या पेश आया जिसमें फ़िरौन ने नौमौलूद बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, बल्कि उसकी शहर की दाया को बुलवाया और हुक्म दिया कि जिस भी घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़की है तो उसे छोड़ दो, और अगर लड़का है तो उसी वक्त उसका गला घोंट के मार दो। यूं मनकूल है कि उस मरदूद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने के इरादे पर 12,000 जिंदा मौजूद और 90,000 नौमौलूद लड़के ज़िबा करवा दिए। ये दरिंदगी देखकर लोग इकट्ठे होकर फ़िरौन के पास गए। बड़े वैसे मर रहे हैं और छोटों को तू कत्ल करवाए जा रहा है। इस सब का वबाल
کپتیوں پر آن گرے گا۔ اس کے بعد فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال کے بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال کے چھوڑے جائیں۔ مشیت الہی یہی تھی کہ اس سال بچے زندہ رہیں گے۔ اس سال حضرت ہارون علیہ السلام اور جس سال وہ قتل کرواتا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زندہ بچا لیا بلکہ ان کی پرورش کے لیے فرعون کے ہی گھر بھیج دیا۔ دوستو، پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب یہی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناحق قتل کروانے کی کوشش میں دریائے برد ہو گیا، اور بے شک یہ اللہ عز و جل ہی ہے جس نے ایسے واقعات بطور عبرت محفوظ رکھے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں کہ کس طرح خدائی کاموں میں مداخلت کرنے والے نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہدایت کاملہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔